वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पंकज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज RRBPO का मेंस था, तो मैं अपने अटेम्प्ट्स और अपने मेंस का जो एक्सपीरियंस है वो बताने जा रहा हूँ। पहले तो बात रीजनिंग का करते हैं कि रीजनिंग क्या क्या है। बेसिकली रीजनिंग हमने 19 बनाए हैं, 19 अटेम्प्ट करे, जिसमें से 3 पजल, एक तो पजल शायद वो था 8 डेजिग्नेशन वाला, CEO ऐसे करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो रहता है वो था। तो इससे मैंने करा जो हल्का ही था। और एक तो 8 पर्सन था जिसमें वो अल्टरनेट वाला था, जो बैठ बैठ रहा था, ऊपर नीचे के कोई फिक्स नहीं था, नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे थे। तो थोड़ी कन्फ्यूजिंग था बट ठीक ही था। और उसके बाद 2 पैरेलल रो वाला था जिसमें 5-5 पर्सन थे और कुछ लाइक कर रहे थे। शायद उतना मुझको याद नहीं बट था 10% था। तो ये 15 यहाँ से बने और 3 मैंने वो सिलोगिज्म करे और एक जो क्रिटिकल रीजनिंग का बनाए, जो लगभग 1 मिनट के आसपास बचा था, तो हमने एक क्रिटिकल रीजनिंग बना दिए। उसके बाद आते हैं GA। पहले तो रीजनिंग खुला, फिर कंप्यूटर खुला, फिर GA और फिर हिंदी और फिर मैथ। तो कंप्यूटर का आप लोग बताइएगा कि कितना अटेम्प्ट है। हमने तो 26 करे हैं। और अब आते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे हम कंप्यूटर में हमने 26 अटेम्प्ट किए हैं। और GA जो मेरा लगभग वीक ही सब्जेक्ट है, जिसमें 14 करें, जिसमें पता नहीं कितना आएगा, 5 आ जाए, कट ऑफ निकल जाए, उतना काफ़ी है। और हिंदी हमने हिंदी अटेम्प्ट करे हैं, जिसमें 34 किए हैं। 34 में पता नहीं कितना है, सही होगा 3 4 5, तो 5-6 क्वेश्चन तो तुक्के में मारे, जिसमें कंफर्म नहीं है, बट 25 के आसपास आ जाए। उसके बाद मैथ आते हैं। मैथ आपको यहाँ दिखाते हैं। मैथ में 2 DI था, एक ऐसे वाला था, मतलब पाई चार्ट, जिसमें शायद फिक्सन नॉन फिक्सन शायद कुछ था। इसमें टोटल था और इसमें नॉन फिक्सन दिया था, तो टोटल में से इसको घटा देंगे तो फिक्सन आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान था। हालांकि इसका 1-2 क्वेश्चन शायद लेंदी था, बट बहुत ही आसान था। उसके बाद आते हैं दूसरे DI, जो टेबल DI था। टेबल DI में एक तो टोटल आ रहा था कुछ, सबका ABCD करके था। उसके बाद नॉन वेज का टोटल में से परसेंटेज दिया था, 10% ऐसे कुछ था। लेकिन B का 40% था और B का टोटल भी आ रहा था 60। ये थोड़े कन्फ्यूजिंग थे, थोड़े टाइम टेकिंग। इधर B का टोटल दिया था 60 और नॉन वेज का 40% था। तो हम यहाँ पे मान लेते कि 100x, जिसमें से 40x इधर आता और 60 माइनस 40x वेज आ जाता। अब इन दोनों का डिफरेंस दिया गया था हमको 36। तो यहाँ से 40x माइनस 60 माइनस 40x, तो 80x माइनस 60 इक्वल टू ये आता। तो 80x बराबर 96, तो 10x बराबर 12। तो यहाँ से आराम से निकल जाता है कि 10x इधर आता, 10 का 12 यहाँ पे, इधर और इधर सारे निकल जाते, फिर वेज का भी निकल जाता। तो ऐसे ही ADI भी बन जाते। उसके बाद अर्थमेटिक कुछ था, बहुत ही आसान था। अर्थमेटिक बस दिखने के लिए भारी था, जैसे कि उसमें पॉइंट दे रहा था 7 ईयर 2 मंथ था, तो मंथ को हटाना था, सीधे X ईयर 2 मंथ था, तो मंथ को हटा के सीधे X ईयर लेना था। ऐसे ही परसेंटेज में भी था, ऐसे ही 39,999 दे रहा था पॉइंट में कुछ, तो इसको 40,000 ले लेना था। ऐसे ही बहुत ही आसान था अर्थमेटिक। और उसके बाद एक नंबर सीरीज़ था, 5 नंबर सीरीज़ था। तो मेरा टोटल अटेम्प्ट जो था 5 ये DI, फिर 5 ये DI, शायद कि 6 रहा होगा, पता नहीं उतना, बट ये DI 2 DI बनाए, 5 नंबर सीरीज़ और शायद अर्थमेटिक, बाद बाकी अर्थमेटिक।
तो हमने टोटल अटैम्प्ट 25 करे हैं, जो ठीक ही है। तो आप लोग शेयर करें कि अपना अटैम्प्ट कितना है।